जय श्री श्याम, जय मनोरम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो दोस्तों आज है 1 सितंबर और दोस्तों जो भक्त 2 सितंबर से लेके 25 सितंबर या 30 सितंबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं तो वो हो जाए सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी यहाँ पर धाम पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या आपको करना होगा जिससे आपको आशीर्वाद जल्दी मिल जाए और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है जिससे कि आपको यहाँ पर कोई नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे दूर दूर राज्यों से अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हैं और कोई मरीज लेकर आता है, कोई समस्या लेकर आता है, बहुत सारी समस्या यहाँ पे लोग लेकर आते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही लोग आते हैं जो यहाँ पे सब जगह से मना हो जाती है, यानी सब डॉक्टर मना कर देते हैं, सब तरफ से यहाँ पर मना हो जाती है, तब जाकर यहाँ पर लोग आना उचित समझते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही लोग यहाँ पर यानी कि सही हो जाते हैं जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं। तो आप यहाँ पर अगर आ रहे हो तो यहाँ पर पूरी जानकारी लेकर आएँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराज जी का बैठने का समय क्या है, कितने बजे यहाँ पर आरती होती है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको रुकना है, कैसी व्यवस्था है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपको यहाँ पर जो आपकी अर्जी है वो जल्दी स्वीकार हो जाए। इस वाली वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ एक तरफ से। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट के नहीं देखना है। अगर आपने काट के देखी तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप गलती कर बैठोगे। फिर यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं, वही लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि बाबा ढोंगी हैं, बाबा ये है, यहाँ पर कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। जो लोग यहाँ पर सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाते, ठीक प्रकार से जो नियम है उनका फॉलो यानी कि उनको निभाते नहीं है, उन पर फॉलो नहीं करते, तो ये वही लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं। तो आप इससे बचने के लिए आपको पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए यहाँ पर, जिससे कि आप कोई ऐसा काम ना कर बैठें जिससे कि आपकी अर्जी स्वीकार ना हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप दूर से आ रहे हो, इतनी दूर से आ रहे हो, एक आस्था लेकर आ रहे हो, एक मन में अपनी ये उमंग लेकर आ रहे हो कि हमारी यहाँ पे मनोकामना पूरी होगी। हर जगह से तो हम निराशा मिली है, हमें यहाँ पर आके हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ आपको अच्छे तरह से करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि मनोरा धाम पड़ता कहाँ है। देखो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के यानी कि ये बरेली जिला, उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला के पास में एक आंवला तहसील पड़ती है। आंवला एक कस्बा पड़ता है, वहाँ के से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर एक मनोरा धाम गाँव है, वहाँ पर ये पड़ता है मनोरा धाम। तो वहाँ पे आपको आना, सबसे पहले आपको बरेली आना है, बरेली से आपको आंवला आना है, क्योंकि जो स्टेशन सबसे बड़ी बरेली है और उससे बरेली से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, ट्रेन आंवला के लिए आती है और वहाँ से आप अपनी गाड़ी वगैरह से भी आ सकते हो, जिससे भी आप आ रहे हो। तो सबसे पहले आपको बरेली ही आना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आके सबसे पहले आपको क्या करना है। देखो दोस्तों अगर यहाँ पे आप सुबह में आ जाते हो तो सबसे सोने पे सुहागा है, यानी कि सबसे बढ़िया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सुबह से लाइन लगना शुरू हो जाती है 4 बजे से। तो यहाँ पे अगर आप सुबह में आते हो, ऐसी ट्रेन से आइए या ऐसी मान लो टाइम से घर से निकलिए जिससे कि आप यहाँ पर सुबह में पहुँचो। जिससे कि मान लो आपके पास समय कम है तो बता रहा हूँ मैं, अगर आपके पास समय पर्याप्त है, आप 1-2 दिन रुक सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी समय आइए, आराम से यहाँ पे रुकिए और उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रक्रिया है उनको फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा था सुबह में अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप यहाँ पे श्याम जल की बोतल खरीदिए, यानी कि स्नान कर सकते हो तो स्नान करिए। यहाँ पे अगर मरीज स्नान नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे स्वयं जो साथ में लोग आए हैं उनको किसी को स्नान करा के यहाँ पे लाइन में लगा देना है। स्नान करने से पहले तो आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल, प्रसाद वगैरह जो भी है वो लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मंदिर की लाइन में लगना है। मंदिर की लाइन में ही पहले लगना है दोस्तों, बाबा की लाइन में नहीं लगना है। यहाँ पे 2 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन और एक बाबा की लाइन। तो यहाँ पे मंदिर में आपको प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी अर्जी वगैरह लगानी है, सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है। आपके मन में ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप अपने घर से चल रहे हो या पहले से ही आपने प्लान बनाया है कि हम यहाँ मनोरा धाम आएंगे, तो आपको ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं होगी। अगर आपने नेगेटिविटी अगर आपने ये आपने मन में ढाल ली कि हमारे मन में यानी कि मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, पूर्णतः आपको विश्वास नहीं हुआ तब भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ कभी सोच के नहीं आना है, आपको सीधे यही सोच के आना है कि हमारी मनोकामना 100% पूरी होगी
तो होगी। तो यहाँ पे ये ही अर्जी आपको लगानी है आराम से भगवान से, खाटू श्याम महाराज से। जो भी आपकी समस्या है अच्छी तरह से आपको उनके लिए बताइए कि हमारी ये दिक्कत है और इसको हमें इसका निवारण करिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी की लाइन की। महाराज जी की लाइन सुबह 4 बजे से ये भी लग जाती है। तो अगर आप एक दिन में आप मान लो दर्शन नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पे रुक के अपने परिवार के साथ आ रहे हो या किसी मान लो मरीज के साथ आ रहे हो तो धर्मशाला भी बनी हुई है, यहाँ पर होटल भी बने हुए हैं। तो आराम से यहाँ पे किसी में आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होटल का किसी को नंबर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं आपको कमेंट का जवाब दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पे आरती कितने बजे होती है। काफ़ी भैया पूछते हैं कि आरती यहाँ पे कितने बजे होती है। तो आरती का जो टाइमिंग रहता है गर्मियों का, अभी बरसातें चल रही हैं तो अभी यहाँ पे 7 बजे से आरती स्टार्ट हो जाती है और महाराज जी 8 बजे से 9 बजे तक बैठते हैं। तो यहाँ पर अभी बरसातों की वजह से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कभी लेट भी हो जाती है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। काफ़ी भैया पूछते हैं कितने बजे तक बैठते हैं और कब उठ जाते हैं, कितना टाइम रहता है उठने का। तो हम आपको बता दें यहाँ पर बैठने का समय तो रहता है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में, लेकिन उठने का समय नहीं रहता। उठ तो कभी भी जाते हैं, कोई मान लो कभी मरीज कम हो गए तो उठ जाते हैं। तो 11:30 बजे 1 बजे तक महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं पहली शिफ्ट में। उसके बाद शिफ्टों में बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, फिर रात को भी बैठते हैं लगभग 10 बजे तक। तो इस प्रकार से बैठते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सुबह में यहाँ पे आते हो तो बढ़िया है, लगभग 10-11 बजे तक आपके दर्शन हो जाएंगे, 11-12 बजे तक अगर आप यहाँ पे सुबह में लाइन में लग जाते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी है। देखो दोस्तों यहाँ पे कभी भी आपको ऑनलाइन जल नहीं मंगाना है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में आपको मान लो जो मीट मछली खाता है उससे आपको जल लेने नहीं भेजना है, उसको जल नहीं मंगाना है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप मीट मछली खाते हो तो पहले 4-5 दिन छोड़कर शुद्ध होकर यहाँ पे आइए, क्योंकि दोस्तों जो मीट मछली खाता है उसने अगर यहाँ पे कदम रखा तो उसको यहाँ पे नुकसान होगा, फ़ायदा तो नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो श्याम जल की बोतल आप लेते हो, अगर किसी के हाथ में मान लो चली गई, ऐसे व्यक्ति के हाथ में चली गई या अपने पैरों की तले कहीं पे रख दी तो वो खंडित हो जाती है। तो यहाँ पे आपको श्याम जल की जो बोतल आप महाराज जी देते हैं, यहाँ पर श्याम जल पिलाते हैं, तो वो यहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक लेके जानी है। ट्रेन से जा रहे हो तब भी आपको कहीं पे ऐसी जगह नहीं टांगना है जहाँ पर पैर लग जाएं या कुछ लग जाएं, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेके जानी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो श्याम जल का सेवन काफ़ी भैया पूछ रहे थे कि हम 2 बार करें 1 बार, तो श्याम जल का सेवन 1 ही बार किया जाता है। सुबह में स्नान करने के बाद आप नहा धो के आप 11 बजे तक 11:30 बजे तक पूजा पाठ करके जितना भी समय मिले, यानी जितने बजे तक आपको समय मिले उतने तक आपको यहाँ पे आपको श्याम जल की बोतल का यानी कि सेवन कर लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे मान लो जो रहने की व्यवस्था है वो हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे होटल वगैरह बने हुए हैं। जो व्यक्ति यहाँ पे मान लो ज़्यादा एसी कमरा लेना चाहता है या फिर बढ़िया कमरा लेना चाहता है वो 1200-1300 रुपये में भी यहाँ पे मिल जाता है, और सबसे सस्ता यहाँ पे कमरा 200 रुपये में भी मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है जिससे कि आपको लाइन में लगना ना पड़े, और कहाँ पे टोकन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे टोकन जो मिलने का जो जगह है वो सोलर प्लांट के नीचे मिलता है, और टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो यहाँ पे गंभीर अवस्था में आते हैं, यानी कि जो मरीज गंभीर होते हैं उन्हीं को टोकन दिया जाता है। और लाइन में लगने का तरीका यह है कि आप मान लो आप मरीज के साथ आ रहे हो तो आप स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा लीजिए, आराम से वो लाइन में लग जाएगा। जब नंबर आएगा तब आप अपने मरीज को बुला सकते हो। तो इस प्रकार से आप लाइन में लग सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जल्दी मान लो नंबर आने का कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है दो, या तो टोकन लीजिए या फिर यहाँ पर इस तरह से आप लाइन में लगिए। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कौन से दिन बैठते हैं कौन से दिन नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी ना बैठने का जो दिन रहता है वो बुधवार रहता है। बुधवार को महाराज जी नहीं बैठते हैं, तो आप ये सोच कर आइए, ये प्लानिंग करके आइए कि बुधवार को यहाँ पे आप ना आए, नहीं तो आपको यहाँ पे इंतजार करना ही पड़ेगा। और दोस्तों अभी बारिश का समय चल रहा है तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो यहाँ पर अगर बारिश हो रही है तो आप उस समय आप ना आए, क्योंकि दोस्तों अभी मौसम विभाग ने यह भी बोला है कि बारिश ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी 2 सितंबर से लेकर यहाँ पे 10 सितंबर तक महाराज जी बैठ रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको मैं रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।